अधिक जानकारी देने के लिए एक ब्रीफ प्रेजेंटेशन के लिए मैं प्रोफेसर ओंकार सिंह, माननीय कुलपति वीर माधो सिंह भंडारी, उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय को आमंत्रित करना चाहूँगी। कृपया इस विषय में एक ब्रीफ प्रेजेंटेशन प्रस्तुत करने का कष्ट करें। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिएगा। सभागार में उपस्थित उत्तराखंड के माननीय राज्यपाल महोदय, उत्तराखंड सरकार के विभिन्न विभागों के आए सचिव व अन्य अधिकारीगण, मेरे सहयोगी कुलपतिगण, विश्वविद्यालयों से आए हुए शिक्षक, छात्र व अधिकारियों तथा प्रेस व मीडिया के साथियों, विश्वविद्यालय उत्तराखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा राजभवन के इन्वेंट्री के पूर्ण कंप्यूटराइजेशन का कार्य बड़ी सफलतापूर्वक संपादित किया गया। इस कार्य को पूर्ण करने में विश्वविद्यालय से संबद्ध संस्थान BTKIT द्वाराहाट के शिक्षक डॉक्टर विशाल कुमार के नेतृत्व में 6 तृतीय वर्ष व चतुर्थ वर्ष के छात्रों द्वारा इस पूरे ऐप को तैयार करना और कंप्यूटर डैशबोर्ड पर सारी राजभवन की इन्वेंट्री को, जिसमें कि राजभवन देहरादून और राजभवन नैनीताल दोनों सम्मिलित हैं, आज की तारीख में माननीय राज्यपाल महोदय के निर्देशानुसार पूरे राजभवन की इन्वेंट्री को कंप्यूटरीकृत करके डिजिटल स्वरूप में मोबाइल पर और डैशबोर्ड पर उपलब्ध करा दिया गया है। ये अपने आप में माननीय राज्यपाल की जो डिजिटलाइजेशन की और पूरी पारदर्शिता लाने की एक जो विजन है, उसका एक परिणाम है, जो कि आपके सामने एक छोटे से एप्लीकेशन के रूप में दिख रहा है। इसमें बहुत कुछ बताने के लिए नहीं है, लेकिन ये जरूर प्रेरित करेगा बहुत सारे विभागों को कि आप अपनी इन्वेंट्री को डिजिटाइज करें और सब पब्लिक एक्सेस में उसको दें, जिससे कि हमारी अकाउंटेबिलिटी, गवर्नेंस की और पूरे सिस्टम की इस पूरे स्टेट और पब्लिक के प्रति बने, स्थापित हो। तो ये एक बहुत छोटा सा प्रयास है, सिर्फ टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन है, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। अभी जैसे बहुत सारे प्रेजेंटेशंस हुए, उसमें भी सिर्फ टेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन की बात की गई। टेक्नोलॉजी बहुत सारे सॉल्यूशंस देती है, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि हम उसका किस प्रकार से उपयोग करें। तो मैं बहुत जल्दी आपको इसके कुछ फीचर्स दिखाऊंगा। नेक्स्ट प्लीज, आप बढ़ा दीजिए। सभी को मालूम है कि जब हम उसको डिजिटाइज करते हैं तो हमारी जो स्टोरेज स्पेस है बहुत कम ज़रूरत होती है, अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाती है क्योंकि पब्लिक डिस्क्लोजर हो जाता है, मिसमैनेजमेंट की संभावनाएं कम हो जाती हैं, एक्सेस बहुत आसान होती है क्योंकि डिजिटल गैजेट्स को हैंडल करना, यदि आपको उनको जानकारी है तो बहुत सहज हो जाता है, और बहुत सारा डेटा जो ऐसा बहुत दुष्कर प्रवृत्ति का होता है उसको भी बड़ी सहजता से आप डिजिटाइज करके स्टोर कर सकते हैं। गलतियों की भी संभावना बहुत कम हो जाती है। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट। So this was required that we wanted to computerize the inventory and create a database. That's a primary step which is to be completed. Subsequently, we have to decide how we are going to classify the inventory, because we subsequently need to retrieve it. उसका वापस इस्तेमाल भी होना है, उसको स्टोरेज में भी रखना है और उसकी शेल्फ लाइफ के हिसाब से उसको राइट ऑफ भी करना होगा। तो ये दूसरा कदम है। तीसरा कदम है कि आपको उसकी क्या क्या एट्रीब्यूट्स आइडेंटिफाई करने हैं। तो यदि आपको किसी भी इन्वेंट्री का कंप्यूटराइजेशन करना है तो प्राइमरली आप उसको डिजिटाइज डेटा कैप्चर करें, उसको कंप्यूटर पर डालें, फिर उसके क्लासिफिकेशन करें और उसी के अनुसार अपना स्टोरेज डिसाइड करें किस प्रकार से आपको स्टोर करना है। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट। इसमें आप देखें हम लोगों ने जो तैयार किया है पूरी राजभवन की इन्वेंट्री को, ये सेक्शंस हैं, अवार्ड्स हैं, IT सेल है, हाउस होल्ड है, लाइब्रेरी है, PWD सिविल विंग देहरादून, PWD सिविल विंग नैनीताल, PWD इलेक्ट्रिकल विंग देहरादून और इलेक्ट्रिकल विंग नैनीताल, इतने सब सेक्शंस इसके बनाए गए। नेक्स्ट, नेक्स्ट। ये दोनों पे उपलब्ध है, मोबाइल पर भी है और डैशबोर्ड पर, कंप्यूटर पर भी उपलब्ध है।
आपका इस मोबाइल से आप स्कैन करके किसी भी इन्वेंट्री की पूरी आइटम की पूरी हिस्ट्री जान सकते हैं कि ये राजभवन में कब आया, इसकी कितनी कॉस्ट है, इसको किस मोड से प्रोक्योरमेंट किया गया, या डोनेटेड है या खरीदा हुआ है, और इसकी कितनी ईयर ऑफ प्रोक्योरमेंट क्या है। नेक्स्ट नेक्स्ट अगर कोई आपका क्यूआर कोड गलत है तो वो आपको इमीडिएटली पॉपअप देगा कि गलत है रिजल्ट। इस प्रकार से आप कोई भी इन्वेंट्री देखते हैं तो वो इस प्रकार से दिखेगी मोबाइल के स्क्रीन पर। वो सारा डेटा जो आपके स्टॉक बुक्स में है वो आप मोबाइल के स्क्रीन पर उपलब्ध होगा। नेक्स्ट, इसको आप जब कंप्यूटर के डैशबोर्ड से एक्सेस करेंगे तो जो यूज़र्स हैं उनके एक्सेस, कंट्रोल्ड एक्सेस है, वो अपने आईडी के आधार पर अंदर जाएंगे, अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड डालेंगे। नेक्स्ट, ऑथेंटिकेशन होगा। नेक्स्ट 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 आपको कोई भी आइटम इसमें अगर ऐड करना है तो ऐड आइटम्स का फीचर है। अगर उसकी कोई स्पेसिफिकेशन गलत हो गई है, उसको बदलना है, उसमें पिक्चर ऐड करनी है, उसमें अल्ट्रेशन का भी आइटम एट्रीब्यूट यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट, डिफरेंट सेक्शंस उसमें नीचे पॉपअप में आ जाते हैं, आपको पुल डाउन मेनू है, उसमें आप सेलेक्ट कर लीजिए। नेक्स्ट नेक्स्ट इस प्रकार से हर सेक्शन में आप आइटम को डाल सकते हैं। और सबसे बड़ी जो एक स्पेशल फीचर जो हम लोगों ने इसमें दिया है वो कि इन्वेंट्री को आप अगर इस पूरे डिजिटल ट्रांजैक्शन से अगर हटा भी दें तब भी जो आपका जो ट्रैश है वो डिलीटेबल नहीं है, उसको नहीं डिलीट कर सकते। अगर एक बार इन्वेंट्री इसमें आ गई तो आपको फिर से कोडिंग के लेवल पे जाके ही उसको ख़त्म करना पड़ेगा। उसकी पूरी हिस्ट्री आपके पास रहेगी कि इस डेट को ये क्रिएट हुआ था और इस डेट को इसको डिलीट करके ट्रैश में डाला गया। क्योंकि बहुत बड़ी समस्या है कि कोई आइटम अगर आपने इन्वेंट्री में डाला और उसको सब जगह से डिलीट कर दें तो उसका कोई ट्रेस नहीं बचेगा। डिजिटल ट्रांजेक्शन्स में बहुत बड़ा खतरा रहता है। तो इसलिए हमने जो इसका ट्रैश बनाया है वो ट्रैश कोडिंग के लेवल से ही डिलीट हो सकता है, नॉर्मल यूजर इसको कभी भी डिलीट नहीं कर सकता। नेक्स्ट नेक्स्ट इस प्रकार से ये आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखती है, जिसमें कि उसका आइटम दिखता है, प्रोक्योरमेंट दिखता है, उसका जो नंबर है कोई वो दिखता है, ईयर दिखता है, और उसका पिक्चर्स भी आते हैं। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट, ये एडिटिंग का टैब है। नेक्स्ट नेक्स्ट अगर आपको डिलीट करना है तो यहां से तो डिलीट हो जाएगा लेकिन ट्रैश में रहेगा। नेक्स्ट नेक्स्ट दिस इज द टेक्नोलॉजी विच वी हैव यूज्ड, दिस इज द फ्लो चार्ट विच हैज बीन देयर एट द बैक। नेक्स्ट next this QR code which we are generating, that can be printed n number of times. So if somehow the code gets disturbed or it is say not readable, you can regenerate it, print it n number of times and repaste it. Next 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 these are some of the pictures which students have been working in the Raj Bhavan since last couple of months. Say they have accessed every location, whatever has been permitted to them. They have checked the items, scanned them, put them in the digital form, pasted the QR code in both Raj Bhavan, Dehradun and Nainital. Next. So this covers both. Next. So next, this I have already told. This is how all the items, if anybody who has who has this app available on the mobile, he will be getting complete inventory. Next 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 so these are some of the pictures which are showing how the inventory looks on the mobile screen. Next next so all the books of the Raj Bhavan have been put in this inventory list. Next, civil inventory items are also added. Next, electrical items. Next 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 so these are some of the pictures. Next, move on please. Next, so this is say some of the sample pictures are shown. One geyser is shown, one side lamp is shown, one table lamp is shown. So like this we are adding all the pictures also. Next, so these are the total items which have been captured. Say 455 awards, 16 items from the establishment section, 46 items from utensils category, IT cell 65 computers, 43 printers, library 4,112 books, and so on. Next, these are some of the pictures which students have been working. Next next so it's available on Play Store. Anybody can download it and access the inventory items of the Raj Bhavan. So it's a
initiative which is by the say directions of the Honorable Chancellor and Honorable Governor. Next. So digitalization and digital transformations, this is the mission of the Honorable Governor. So let us work together to transform the Uttarakhand and put the things in right perspective and make all of us accountable. Thank you very much for the patient hearing.